नमस्कार। तो आज हम जानने वाले हैं देश, दुनिया, राजनीति एवं खेल से जुड़ी दिन भर की खबरों के बारे में। मध्य पूर्व में 12 दिन चली लड़ाई के बाद नाजुक युद्ध विराम लागू हुआ। वाशिंगटन और दो पक्षों के बीच कतारी मध्यस्थता बनी हुई है। अमेरिकी वायु हमलों ने ईरानी परमाणु सुविधाओं को कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया। IAEA ने कहा कि फोर्डो साइट को गंभीर क्षति पहुंची है, जिससे परमाणु कार्यक्रम प्रभावित हुआ। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष पर गुस्सा व्यक्त किया और ट्वीट किया, व्हाट द फक दे आर डूइंग। उन्होंने इजराइल की आलोचना की कि उसने युद्ध विराम की घोषणा के बाद तुरंत हमले जारी रखे। नाटो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है हेग, नीदरलैंड। 24-25 जून को हेग में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा है, जहां लगभग 32 देश के 32 सदस्य भाग ले रहे हैं। सुरक्षा तंत्र ऑपरेशन ऑरेंज शील्ड के तहत 27,000 पुलिस और 10,000 रक्षा कर्मी, F-35 लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, नौसेना तटीय गश्ती और भारी टोही ड्रोन तैनात है। वहीं पर प्रशासनिक असुविधा भी है। सड़कें बंद, पार्किंग प्रतिबंध, सार्वजनिक परिवहन में व्यवधान और स्थानिक व्यवसाय प्रभावित। शिखर सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा है, यूरोपीय रक्षा व्यय बढ़ाना 5% GDP तक और यूक्रेन संघर्ष पर रणनीति, गाजा फ्रीडम फ्लोटिला अभियान। जून 2025 में FFC ने गाजा की मदद के लिए एक सहायता युद्ध पोर्ट फ्लोटिला भेजा, जिसका नेतृत्व यूके के झंडे के जहाज मैडलिन ने किया। 9 जून को इसे इजराइल की सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया और चालक दल को हिरासत में लिया। इसमें ग्रीटा थनबर्ग और रीमा हासन शामिल थी, जिन्हें बाद में वापस भेजा गया। ब्रिटेन चीन संबंध में जासूसी आरोप। ब्रिटेन ने चीन को मुख्य चुनौती बताते हुए आर्थिक साझेदारी के लिए यह कहते हुए कहा कि बीजिंग ब्रिटिश लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर जासूसी की कोशिशें कर रहा है। ऑपरेशन सिंधु, भारत इजराइल नागरिकों की वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत 165 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा। यह विशेष अभियान उन नागरिकों को घर सुरक्षित लाने का हिस्सा है। इस अभियान के तहत अब तक 3170 लोग इजराइल और ईरान से लौटाए जा चुके हैं। ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से युद्ध जैसी स्थिति पर कूटनीतिक कदम उठाने और विधानसभा हिंसा पर कड़ी निंदा करने का आह्वान किया है। वहीं संविधान हत्या दिवस की घोषणा। बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो आपातकाल की 50वीं वर्ष को चिन्हित करता है। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। इंग्लैंड ने 371 रन के लक्ष्य को 5 विकेट से हासिल कर मुकाबले में अपनी बढ़त मजबूत की। पहले दिन भारत ने 2 सेंचुरी लगाई, KL राहुल 137 और ऋषभ पंत 118, लेकिन इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी जुटाकर मुकाबला पलट दिया। सीरीज की संभावनाएं अब ज्यों का त्यों है। इंग्लैंड 1-0 से आगे, वहीं भारत वापसी की कोशिश करेगा।